कहने का तात्पर्य कथा प्रसंग पर आते हैं। भगवान का अवतार होता उसका एक कारण नहीं होता है, उसके अनेक कारण होते हैं। वैसे प्रमुख कारण यही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत आप्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुख्य कारण यही होता है। और जब वो अवतार ले लेते हैं तो जितने यहाँ पर काम होते ना उनके योग, उस सारे कामों को निपटा करके ही यहाँ से चले जाते हैं महाराज। केवल कारण यही है, जब धर्म विलीन होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो पृथ्वी पर इन अधर्मियों का भार सहन नहीं किया जाता है, तो ये रो करके भगवान को बुलाती है। पृथ्वी कहती है गिरीशुर शरीर भारी नहीं मोही, जसमोह गरु एक परिद्रोही। पृथ्वी कहती है कि ये पर्वत मुझे भारी नहीं लगते, ये वृक्ष मुझे भारी नहीं लगते, ये गंगा आदि नदियां मुझे भारी नहीं लगती, जितना भारी मुझे एक पापी लगता है। और जहाँ पाप ही पाप हो तो पृथ्वी रसातल में थोड़ी जाएगी, तो अपने बचाव के लिए भगवान को पुकारती है महाराज। राजा परीक्षित ने कहा महाराज तो द्वापर में कौन सा पापी हो गया था जिसके कारण भगवान को आना पड़ा? श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, द्वापर में एक पापी हुआ जिसका नाम है कंस। अरे महाराज कंस कैसे पापी हो गया? ये तो महाराज उग्रसेन का बेटा है ना, और उग्रसेन तो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, तो धर्मात्मा के यहाँ पापात्मा कहाँ से हो गया? श्री सुखदेव भगवान कहते सुनिए राजन, महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। ये पवन रेखा एक दिन 16 श्रृंगार करती है सहेलियों के साथ में, दोपहर के समय उद्यान माने बगीचे में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। उसी बगीचे में काली नेम दैत्य रहता है, मायावी दैत्य है। इस दैत्य ने जैसे पवन रेखा के रूप सौंदर्य को देखा, ये मोहित हो गया। मायावी दैत्य माया के द्वारा इसने अपना रूप बदल लिया, उग्रसेन का रूप धारण कर लिया, और उग्रसेन का रूप धारण करके इसने पवन रेखा के साथ में छल कर दिया, सतीत्व को नष्ट कर दिया। उसके बाद इसने असली रूप धारण कर लिया। पवन रेखा को क्रोध आ गया। पवन रेखा ने कहा दुष्ट कहीं थे, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ में छल किया है, मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अभी जल के नष्ट हो जाएगा। और जैसे श्राप देने के लिए तैयार हुई पवन रेखा, उस दैत्य ने हाथ जोड़ के देवी देवी श्राप नहीं देते, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये कुछ भगवान की इच्छा है जिसके कारण मुझे ये समाज करना पड़ा। हमारे तुम्हारे अंश से बालक होगा एक, मुझे बल प्रतापी महाबली, जीतेगा भूप अनेक। हमारे तुम्हारे संपर्क से ऐसा बेटा होगा, ऐसा बेटा होगा, अनेक राजाओं को परास्त कर देगा, इतना अत्याचार करेगा, इतना अत्याचार करेगा कि जिसके कारण भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। ये भगवान की इच्छा है। ये कह करके पवन रेखा शांत हो जाती है। चलो जब प्रभु की इच्छा है तो कौन उसको टाल सकता? समय आने पर जब कंस का जन्म हुआ है, आधी रात्रि के समय इसका जन्म हुआ है, धरती हिलने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे महाराज। इसका जब जन्म हुआ धरती हिलने लगी। अरे किसी बालक का जन्म हो धरती हिल जाए, आकाश गड़गड़ाने लगे, तो समझ लो ये शुभ नहीं है, बिल्कुल अशुभ बालक है महाराज। जैसे ये कुछ बड़ा हुआ है ना, इसने अपने साथियों के साथ में महाराज, साथियों के साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया। यत्र तत्र दुजागावो वेदो वर्णाश्रमा क्रिया, तम तम जनपदम याति संदीप यत्नो वृश्चतो। जहाँ पर
गौशाला हो तुरंत आग लगवा दे, पाठशाला हो तुरंत आग लगवा दे। कहने का तात्पर्य अत्याचार ही अत्याचार कर रहा है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। सभी लोग दुखी हो जाते हैं और महाराज हुसैन के पास शिकायत लेकर के आते हैं और महाराज हुसैन जब इसको समझाते हैं ना तो ये अपने पिता को भी डांट देता है। अरे तुम क्या जानो, तुम बूढ़े हो चुके हो, वो पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, हम जो करते वही सही है। और महाराज हुसैन ने ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश की तो इसने अपने साथियों के साथ में अपने पिता हुसैन को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया महाराज, और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। और जैसे स्वयं राजा बन करके बैठ गया, एकदम अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। आज पृथ्वी दुखी हो गई, पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज इन पापियों का भार मुझसे सहन नहीं किया जा रहा। अरे भगवान को बुलाओ, अरे लीलाधारी आएंगे नहीं क्या, लीला रचाएंगे नहीं क्या। ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता आज भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु पृथ्वी का भार उतारने के लिए क्या आप लीला नहीं करेंगे। तो भगवान ने जैसे करुणमयी पुकार को सुना तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मादि देवता चिंता नहीं करना है, हम बिल्कुल लीला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लीला अकेले थोड़ी हो जाएगी, कोई भी लीला हो दो चार पात्र तो चाहिए ना। हम लोग आ रहे हैं लीला करने के लिए, कौन कौन आ रहा है। आकाशवाणी हुई कि गोलोक वासिनी महाशक्ति दस भान लली कहलाएगी। रस खाने लगी कहलाएगी, गोलोक वासिनी महाशक्ति दस भान लली कहलाएगी। गोलोक वासिनी मेरे साथ में। गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभान लली कहलाएगी। हमारी शक्ति है, बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। घर में अगर पत्नी ठीक ना हो, पति कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कितना कुछ कमा करके लाओ, जब पत्नी ठीक नहीं है तो घर का कल्याण हो ही नहीं सकता। पत्नी अगर ठीक है तो पति जीवन में कुछ भी कर सकता है। बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। जो हमारी शक्ति होगी वो कौन? बरसाने में राधिका बन करके आएंगे। जो त्रेता में सीता थी वो रुक्मणी बन करके आएंगे। अच्छा, आप कैसे आएंगे महाराज? तो फिर आकाशवाणी हुई, शेष कभी जो लखन थे वो होंगे बलराम, मैं भी साथ में आऊंगा बन करके घनश्याम। जो लक्ष्मण जी थे वो बलराम बनेंगे और जो राम जी थे वो घनश्याम बनेंगे। उल्टा उल्टा खेल हो रहा महाराज, उल्टा उल्टा खेल। देवताओं ने कहा महाराज ऐसा क्यों? आप जो बड़े थे त्रेता में वो द्वापर में छोटे, और जो छोटे थे वो बड़े क्यों? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण भैया द्वापर का अंत है, कुल मिलाकर के अवतार लेना है, तो ऐसा करो चलो अवतार ले ले,
लीला करते चल के। लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं जाएंगे अब आपके साथ में। राम जी ने कहा क्यों? अरे महाराज त्रेता में हम गए थे ना आपके साथ में, आपने मुझे परेशान कर दिया था। आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर जगह मर्यादा का पालन किया, फिर भी एक धोबी के कहने पर आपने मेरे द्वारा जगत जननी मैया जानकी का जंगल में परित्याग करवा दिया था। जबकि अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी, फिर भी आपने इतना काम किया था। क्या करें, उस समय हम छोटे थे, आप बड़े थे। हमारा कर्तव्य था कि आपकी आज्ञा का पालन करना है, लेकिन महाराज अब दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। राम जी ने कहा देखो चलना तो पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर चलेंगे तो आपको नियम बदलना पड़ेगा। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके गए थे, द्वापर में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लीला पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। और बोले त्रेता में आप बड़े थे, हम छोटे थे, द्वापर में हम बनेंगे बड़े, आप बनेंगे छोटे। त्रेता में हमने आपकी आज्ञा का पालन किया था, द्वापर में आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। राम जी ने कहा तो ठीक है। इसलिए इस प्रकार से भगवान आ गए। इधर भगवान आने की तैयारी करते हैं। इधर क्या हुआ, उग्रसेन के भाई का नाम है देवक और देवक की बेटी का नाम है देवकी। जो देवकी है कंस की खास बहन नहीं है, चचेरी बहन है महाराज। कंस बहुत चाहता है। जब देवकी विवाह की योग हुई तो वर की खोज करते करते कंस के सेवक लोग बटेश्वर में आए। बाहे बटेश्वर यहीं के वसुदेव जी थे महाराज। वसुदेव जी को देखा, विचार किया चलो हमारी बहन देवकी के योग्य है, इन्हीं के साथ में विवाह कर दिया जाए। धूमधाम से विवाह हुआ। इतना दान दिया कि आप लोग सोच नहीं सकते महाराज। हीरा जवाहर मोती की कोई गिनती नहीं। द्विशतम दासी शुक मारीणा। अपनी बहन देवकी की सेवा करने के लिए कंस ने 200 जवान दासियां दहेज में दी महाराज। बताओ, बूढ़ी नहीं कि उल्टी सेवा करवाए ना, सुकुमारी राम बिल्कुल नहीं, खूब जाकर के बहन की सेवा करे। इतना दहेज दिया। धूमधाम से विवाह हुआ और जैसे प्रातः काल हुआ, विदाई की बेला हुई। आज देवकी को रथ में बैठाया गया। कंस ने कहा सारथी तुम्हें जो भी लेना है हमसे नेग ले लीजिए, लेकिन आज ये कंस अपनी बहन देवकी का रथ स्वयं लेकर के जाएगा। कंस ने जैसे घोड़े की लगाम को पकड़ा और जैसे रथ को आगे बढ़ाना चाहता है, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँक करके ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काम। घबरा गया, अरे ये क्या हो रहा। हमारे नाम के आगे तो भोजराज कंस लगाया जाता है, सम्मान सूचक शब्द लगाया जाता है। अरे दुष्ट कंस कौन कह रहा है, किसकी हिम्मत। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर जबकि घोड़े की लगाम को जैसे खींचना चाहता है, पुनः फिर आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँक करके ले जा रहा, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काम। कंस को विश्वास हो गया, अरे इसी देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा, हम देवकी को ही नहीं रखेंगे तो मेरा काल इसका 8वां लाल कहां से आएगा। तुरंत घोड़े की लगाम को छोड़ दिया और म्यां से तलवार निकाल करके देवकी के केशों को पकड़ करके नीचे झटक के मार दिया। भूमि पर गिर पड़ी मैया देवकी। ये दृश्य जैसे देखा वसुदेव जी पर रहा नहीं गया। अरे अरे ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। वसुदेव जी दौड़ करके पहुंचे, भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो वीर नहीं होते हैं जो अबला पर हाथ उठाएं। वीर पुरुष कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते। ऐसा क्या हो गया। कंस ने कहा, अरे आकाशवाणी हो रही है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, हम देवकी को ही नहीं रखेंगे तो मेरा काल इसका लाल कहां से आएगा। वसुदेव जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं भैया, आप जिसकी सौगंध लो उसकी हम सौगंध दे सकते हैं, देवकी को मत मारिए, इसके गर्भ से जितनी भी संतानें होंगी वो लाला करके हम तुमको देते रहेंगे, आप उनको मारते रहना। देवकी का 8वां लाल तेरा काल अपने आप मर जाएगा। कंस को समझाया, कंस को बात समझ में आई, क्रोध शांत हो गया। आज वसुदेव जी देवकी को लेकर के अपने यहाँ पर आते हैं। समय आने पर कीर्तिमंतम प्रथिमजम कंसम
कंसयानक दुंदुभी। कीर्तमंत नाम का बालक जन्म लेता है। वसुदेव जी ने उस बेटा को लिया और कंस को समर्पित कर दिया। कंस, ये देवकी का पहला लाल है, तुम्हारा भांजा है, आप लीजिए ना, मैंने सौगंध खाई थी ना। कंस ने जैसे छोटे से बालक को देखा, प्रेम उमड़ाया। कंस ने कहा, वसुदेव जी, अरे 8वां लाल मेरा काल होगा, ये तो पहला है ना, अरे ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। वापस कर दिया। नारद बाबा को बड़ी चिंता हुई, अगर कंस हो गया धर्मात्मा तो नहीं आएगा परमात्मा। जब तक पापी के पाप का घड़ा भर नहीं जाएगा तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महाराज। और जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा फिर उसे कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान तो चाहते हैं कि तू जल्दी से जल्दी पाप करता रहे, जल्दी से तुम्हारे घड़ा भर जाए। नारद बाबा ने विचार किया, कंस धर्मात्मा हो जाएगा तो परमात्मा का अवतार नहीं होगा। नारद बाबा ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण नारायण। कंस ठीक है? कंस ने कहा, हाँ महाराज सब ठीक है। नारद बाबा ने कहा, तुम्हारा कुछ ठीक नहीं है, सब तो गड़बड़ है? तुम्हारा काल तुम्हारे हाथों में आ गया, तुमने वापस कर दिया। कंस ने कहा, महाराज नहीं, वो तो 8वां लाल है मेरा काल, ये तो पहला था। नारद बाबा ने तुरंत एक फूल उठाया, तो आप बताओ कौन सी पंखुड़ी पहली कर दें और कौन सी पंखुड़ी आखिरी कर दें, आप बताओ। वो गिनती अपने ऊपर है, जौन सी पंखुड़ी से शुरू कर दो वो पहली हो जाएगी। प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो जाएगी और प्रत्येक पंखुड़ी आखिरी हो जाएगी। महाराज, कहने का तात्पर्य, नारद बाबा ने कंस को उल्टी गिनती सुनाई, महाराज विश्वास हो गया, तुरंत दौड़ करके गया और उसी समय देवकी की गोद में छोटा सा बालक खेल रहा था, गया और झपट करके बालक को लिया और पत्थर पर दे मारा। बालक का जीवन समाप्त हो गया। जैसे बालक का जीवन समाप्त हो गया महाराज, धीरे धीरे 6 बालकों का जन्म हुआ और कंस ने 6 बालकों को पत्थर पर पटक पटक करके मार दिया। अब इसके पाप का घड़ा भर गया है महाराज। और जैसे पाप का घड़ा भरा, भगवान ने कहा, है लक्ष्मण जी, अगर आप बड़े बन करके जा रहे हो तो जाओ, 7वें बालक की बारी में जाइए आप, और 8वें बालक की बारी में हम पहुंच जाएंगे, लीला बन जाएगी। आज उसी समय बलराम जी 7वें बालक के रूप में मैया देवकी के घर में आते हैं। अब भगवान वहां सोच रहे हैं लीला बिगड़ जाएगी। क्यों? 7वें बालक के रूप में कोई साधारण बालक नहीं है, शेषावतारी लक्ष्मण है। जब इनका अवतार होगा, कंस इनको मारने के लिए आएगा, ये स्वयं कंस को मार लेंगे। जब यही कंस को मार लेंगे तो फिर मेरे अवतार लेने का कोई कारण शेष नहीं रहेगा। क्या करें? योग माया को बुलाया, योग माया हमसे भूल हो गई, 7वें बालक के रूप में हमने लक्ष्मण जी को भेज दिया, ये स्वयं कंस को मार लेंगे। ऐसा करो, उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके वसुदेव जी की और रानियां, उनमें से एक रोहिणी नाम की रानी है, उसके गर्भ में उसको प्रविष्ट कर दो और तुम जाकर के नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हो जाओ। कंस समझेगा कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है, 8वें की बारी आएगी, हम पहुंच जाएंगे, लीला बन जाएगी। योग माया ने कहा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसी समय पर योग माया ने कर दिया। आज कंस ने विचार किया है, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है, 8वें की बारी है, ना हो तो इनको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। देवकी और वसुदेव को कंस ने बंदी गृह में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां और बड़े बड़े दरवाजे में ताले लगे हुए हैं महाराज, बड़े बड़े ताले लगे महाराज। अब देवकी वसुदेव रो रही, विधाता हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसे कौन से पाप किए थे कि जिसके कारण आज मुझे ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। रो रहे हैं, रोते रोते क्या देखा, आज भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव जी, देवकी रोना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अभी तक जो कुछ हुआ वो हमारी इच्छा से हुआ। जब तक पापी के पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक हम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। अब इसका पाप का घड़ा भर गया है और 8वें बालक के रूप में कोई साधारण बालक नहीं, मैं स्वयं बालक बन करके आऊंगा, ये कहा। उसके बाद तुरंत भगवान छोटे से बालक के रूप में गोद में आ जाते। मैया रोने लगी। बालक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ की नजर में बालक बालक छोटे ही रहता है हमेशा। आज उसी समय भगवान ने कहा, देखो मैं कोई
कहने का तात्पर्य भगवान ने कहा देखो हम कोई साधारण नहीं है, अब तो कंस को मरना ही पड़ेगा। अरे अगर तुमको विश्वास नहीं तो ऐसा करो वसुदेव जी, हमको गोकुल में छोड़ दो जाकर के, वहाँ योग माया कन्या के रूप में आ चुकी उसको लेकर के आओ। अब तो देव की वस्तु और फूट फूट करके रोने लगे, हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी है, बताओ कैसे ये सब कर सकते हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा हाथ की हथकड़ी को तोड़ दिया, पाँव की बेड़ियों को तोड़ दिया, महल में जो बड़े बड़े ताले लगे थे ताले टूट जाते महाराज। वसुदेव जी ने तुरंत एक सूप को देखा, टूटा हुआ सूप है, आज वसुदेव जी ने उसी सूप में कन्हैया को रख लिया। क्यों? सूप में एक लक्षण होता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सारे सारे को कह रहे होता देते उड़ाए। अगर हमारे बालक में कोई अवगुण हो तो अवगुण दूर हो जाए और गुण इसके पास बने रहे, ये सूप का स्वभाव होता है। इसलिए आज भी माताएं बहनें ऐसा ही करती हैं, जब छोटे बालक का जन्म होता है उसको सूप में लिटाती हैं, लिटाना भी चाहिए। वसुदेव जी ने सूप में रख लिया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, रात्रि अंधकारमय रात्रि है। भगवान ने कहा अगर पिताजी मुझे लेकर के जाएंगे तो लीला बिगड़ जाएगी। तो भगवान ने हल्की हल्की बरसात शुरू कर दी, और जैसे बरसात होने लगी लोगों ने अपनी अपनी चारपाई को उठाया, अपने अपने घर में भीतर लेट जाते हैं, रास्ताएं खाली हो गई महाराज। अब वसुदेव जी ने ऐसे सूप में रखा और वसुदेव जी रो रहे हैं, हे विधाता मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जिसके कारण 6 बालकों को कंस ने पत्थर पर पटक पटक करके मार दिया, 7वां गर्भ खंडित हो गया, 8वें में जैसा कुछ बेटा था ये भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। प्रभु हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण ये सब मुझे देखने को मिलता। सूप में रख लिया और वसुदेव जी रोते हुए कह रहे, क्या कह रहे हैं कि ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोकू, झबला में धर के लोको पहुँचाऊं मैं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया जातेगी